क्या आप जानते हैं कि अगर आपने 15 साल पहले हर महीने 10,000 की एसआईपी शुरू की होती एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, तो आज आपके पास 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड होता। जी हाँ, सिर्फ 10,000 महीने की छोटी सी आदत आज करोड़ों का भविष्य बना चुकी होती। लेकिन सवाल ये है, क्या आज भी इसमें निवेश करना सही रहेगा? क्या इसके पिछले रिटर्न्स आगे भी दोहराए जा सकते हैं? रिस्क कितना है और ये आपके पोर्टफोलियो के लिए कितना सुटेबल है? आज हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड को पूरी गहराई से एनालाइज करेंगे, आंकड़े, स्ट्रेटजी, रिस्क फैक्टर और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको दूंगा 5 प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप इस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड का ये स्मॉल कैप फंड भारतीय स्मॉल कैप स्पेस में सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर फंड में से एक है। आज इसका AUM है करीब 34,028 करोड़। अब सोचिए, स्मॉल कैप सेगमेंट में जो आमतौर पर रिस्की माना जाता है, उसमें इतना बड़ा फंड मैनेज करना अपने आप में एक बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज भी है और फंड की सफलता का सबूत भी। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, जल्दी से स्मॉल कैप शब्द का मतलब समझ लेते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां वो होती हैं जिनका मार्केट कैप आमतौर पर 500 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक होता है। ये कंपनियां अभी ग्रोथ के शुरुआती या मिड फेज पर होती हैं। इनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है, लेकिन जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, कोई नई फिनटेक कंपनी, हॉस्पिटल चेन जो अभी 10 शहरों में है लेकिन पूरे भारत में फैलने की योजना बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो नए इंटरनेशनल क्लाइंट्स जोड़ रही है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा रहे हैं, आप असल में इन कंपनियों की ग्रोथ जर्नी के पार्टनर बन रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की खासियत है इसका सेलेक्टिव अप्रोच। फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के आधार पर ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जो अंडर वैल्यू हो, जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल हो, मैनेजमेंट क्लीन हो और जो अपने आने वाले 5-10 सालों में लीडरशिप पोजीशन ले सकते हो। इस फंड के फोकस्ड स्ट्रेटजी की वजह से इसका पोर्टफोलियो बहुत वाइब्रेंट है। अब आते हैं इस चीज पर जो हर इन्वेस्टर सबसे पहले देखता है, रिटर्न्स। 3 साल का CAGR 20.02%, 5 साल का CAGR 32.05%, 15 साल का CAGR 24.35%। अब इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर आपने पिछले 15 साल से हर महीने 10,000 की SIP की होती, तो आज उसकी वैल्यू होती 1,40,00,000 से ज्यादा। मतलब अगर आप डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म तक बने रहें, तो स्मॉल कैप ने शानदार रिटर्न दिए हैं। आज इस फंड का AUM है 34,028 करोड़। बड़ा AUM एक तरफ तो ये दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना है, लेकिन बड़ा AUM स्मॉल कैप में लिमिटेशन भी ला सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पैसा लगाना मुश्किल होता है। फिर भी SBI ने इस बड़े AUM को अच्छे से मैनेज किया है। इस फंड में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.56% है, डायरेक्ट प्लान का 0.7% है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, जिससे रिटर्न थोड़े बेहतर होता है। अगर आप थोड़ी रिसर्च खुद कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। इसका मतलब है कि इस फंड का परफॉर्मेंस 250 स्मॉल कैप कंपनियों के इंडेक्स के मुकाबले मापा जाता है। पिछले सालों में SBI स्मॉल कैप फंड इस बेंचमार्क को कई बार बीट कर चुका है। अब देखते हैं इस फंड की टॉप होल्डिंग्स। आप देख सकते हैं कि ये सभी ग्रोथ स्टेज पर मौजूद कंपनियां हैं। इसमें कुछ कंपनियां हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग जैसे डाइवर्स सेक्टर से हैं। इससे पोर्टफोलियो में अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आती है। स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, कभी कभी साल 2 साल तक रिटर्न नेगेटिव भी आ सकते हैं। 2008, 2011, 2018, 2020 जैसे कई फेज आए जब स्मॉल कैप में गिरावट 30 से 50% तक हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बने रहे उन्हें रिवॉर्ड मिला। इसलिए अगर आप 8 से 10 साल या उससे ज्यादा का नजरिया रखते हैं, गिरावट झेल सकते हैं, मंथली SIP करने का धैर्य रखते हैं, तभी स्मॉल कैप आपके लिए सही है। अब सवाल आता है, SBI स्मॉल कैप फंड किन्हें लेना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, कम से कम 8 साल से ज्यादा टाइम होराइजन। यंग इन्वेस्टर्स जिनमें समय और रिस्क झेलने की क्षमता हो। वे लोग जो स्मॉल कैप सेगमेंट में ग्रोथ देखना चाहते हैं। और डिसिप्लिन SIP इन्वेस्टर्स। इस प्लान से किन्हें दूर रहना चाहिए? रिटायर होने के करीब लोग, वो लोग जो गिरावट से डरते हैं, जो हर 6 महीने में रिटर्न देखकर बेचैनी महसूस करते हैं, जिनका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का ही है। SBI स्मॉल कैप फंड के पिछले कई सालों के शानदार प्रदर्शन के पीछे इसके अनुभवी फंड मैनेजर्स की अहम भूमिका रही है। वे कंपनियों को बहुत डीप रिसर्च के बाद चुनते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड कम से कम 65% निवेश स्मॉल कैप स्टॉक
स्टॉक में रखता है और बाकी 35% तक मिड कैप, लार्ज कैप और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। यह फंड ग्रोथ और वैल्यू दोनों स्ट्रेटजी को बैलेंस करता है और स्टॉक को चुनने के लिए बॉटम अप अप्रोच अपनाता है। इसे नवंबर 2013 से अनुभवी फंड मैनेजर श्री आर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें 30 साल से ज्यादा का फाइनेंशियल सेक्टर का अनुभव है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, क्या करें? SIP को प्राथमिकता दें। एक मुश्त निवेश से बेहतर है कि आप हर महीने SIP करें। इससे आप मार्केट वोलेटिलिटी को एवरेज कर सकते हैं। कम से कम 8-10 साल का नजरिया रखें। स्मॉल कैप में धैर्य बहुत जरूरी है। डायरेक्ट प्लान चुनें, कम खर्चा ज्यादा रिटर्न। अगर आप थोड़ा सीख कर खुद निवेश कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान बेहतर है। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखें। केवल स्मॉल कैप में 100% फंड ना लगाएं। 20 से 25% तक स्मॉल कैप अच्छा है। बाकी लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या डेट आदि भी साथ रखें। गिरावट के समय घबराएं नहीं, गिरावट ही असली मौके होते हैं, तभी बड़े रिटर्न्स का बीज बोया जाता है। कुछ सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या अभी SBI स्मॉल कैप फंड में निवेश करना ठीक है? अगर आपका नजरिया 8 से 10 साल का है तो हाँ। क्या ये फंड बंद भी हो सकता है? फंड हाउस के पास नए इन्वेस्टमेंट को बंद करने का अधिकार होता है अगर AUM बहुत बढ़ जाए, पर पुरानी SIP चालू रहती है। अगर मंदी आ गई तो गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में रिवर्सल भी आता है। SIP से इसको बैलेंस करें। तो दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड एक शानदार फंड है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, लेकिन ये चमत्कारी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स का जरिया नहीं है। अगर आपके पास धैर्य है, सिस्टमेटिक निवेश की आदत है और आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो SBI स्मॉल कैप फंड आपके करोड़पति बनने के सफर में एक बहुत मजबूत साथी बन सकता है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कौन से स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं।